अब हम नया स्ट्रोक सीखेंगे यहाँ पर। दिस इज़ एक्चुअली, आपको तो जे दिखेगा ये, हाँ वैसे तो जे ही है, बट ये स्ट्रोक काफ़ी इसमें काम आता है अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में। जैसे यहाँ पर इस तरह से, देन अगेन एंड अगेन, दिस इज़, आपको दिखने में वो जे दिख रहा है, राइट। ये यहाँ पर ब्लू लाइन और नीचे वाले रेड लाइन के साथ कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। 1 and 2 and 3 and 4, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट किया, वो ख़त्म होने के बाद ही मैंने अपने पेन को उठाया है यहाँ से। आपको भी इसी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4, और इस स्ट्रोक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हो गया। इसके बाद इसके चलते चलते जो वर्ड्स आते हैं वो करवा देती हूँ। सबसे पहले आता है, ये तो बहुत सिंपल है, दैट इज़ जे। बस यहाँ पर एक डॉट आता है, दैट्स इट, ओके। और याद रखना, ये दो ब्लू लाइंस, यानी जो पहला वाला ब्लू लाइन है उससे नहीं, लेकिन ये सेकंड वाले ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है। सेकंड वाले ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वाले ब्लू लाइन तक जाता है, ओके। अगेन जे, डॉट आप बाद में लगाएंगे। जे फॉर जोकर, यू कैन राइट जे फॉर जोकर, बोल बोल के लिखेंगे आप, दिस इज जे फॉर जोकर। आप देख रहे हैं जे हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद अभी कनेक्टिंग और क्या क्या है इसमें, अब आपको मिलेगा जी। जी कैसे, हाँ पहले बता दो, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना। और भाई अगर आपने अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो आप दूसरे मेरे वीडियोस देख के आइए जो इसके कनेक्टिंग में है, उसके बाद इस वीडियो पे आइए अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो। अब हम जी लिखेंगे यहाँ पे, सेम सी टाइप में लिखना है, एंड देन कमिंग डाउन एंड देन लाइक दिस। हो गया ये जी। इस तरह से आपको जी लिखना है। पहले आपको सी जैसा बनाना है जो हम सीख चुके हैं, फिर ऊपर लेके जाना इस तरह से, एंड देन कमिंग डाउन, और फिर इस तरह से जी। दिस इज जी फॉर ग्रेप्स, ये तो आपको पता ही है, जी फॉर ग्रेप्स। अब यहाँ पे कई लोग गलती जो करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्पेशली जी में मैंने देखा है जो गलती करते हैं वो इस तरह से लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो जगह बन रही है ना, ये गलत है, जगह नहीं बननी चाहिए इधर, जो यहाँ पर जिस तरह से जगह बन रही है, देखा आपने। और कभी कभी कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। अभी आपको जी लग रहा है या क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सो ये इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना। तो जी हो गया सिंपल। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम सीखेंगे वाई। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल इस तरह से वाई, राइट, बहुत सिंपल है। जैसे नॉर्मल वाई लिखते हैं, बस एक छोटी पूछड़ी है बस यहाँ पर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिस इज वाई, दिस इज वाई फॉर याक बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब कई लोग इसमें जो गलती करते हैं वो बता देती हूँ। यूँ लिखते हैं ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये जो यहाँ पर जगह बन रही है ना, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं चलेगा ऐसे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये समझ में आ गया आपको कि वाई कैसे होता है। आपको ये वाला चीज़ रॉन्ग है, बाकी आपको मेथड मिल गया, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ओके। अब एक नया वर्ड सीखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ जेड। अब जेड में नया वर्ड सीखने के लिए जैसे दो टाइप के जेड लिखे जाते हैं। एक यूं लिखा जाता है ऐसे, और एक दूसरा लिखा जाता है ऐसे। मैं आपको एडवाइस करूंगी आप ये दोनों सीखें। क्यों मिस दोनों सीखना है, उसकी एक वजह बाद में थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले आप जेड का प्रैक्टिस, पहले मैं इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करवा देती हूँ। ये सिंपल है, यहाँ से शुरू करें, कर्व आएगा इसमें, ऐसे कर्व, जैसे हम 3 लिखते हैं ऐसे कर्व वाला, बस जैसे हम कर्व वाला 3 लिख रहे हैं ना, बस ये वैसा है। और यहाँ पे एकदम शार्प एज, शार्प कोने वाला 3 लिख रहे हैं, और यहाँ कर्व वाला 3 लिख रहे हैं। बस फ़र्क है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है।
ये इस मतलब थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाले ब्लू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। बस इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। हम कैसे लिखेंगे? Z, दिस इज Z, Z फॉर ज़ेब्रा, राइट, दिस इज Z फॉर ज़ेब्रा। आप दिमाग में इसको 3 रख के लिख सकते हो ओके, ये समझ में आया? ये दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब इसकी बारी, ये वाले Z की बारी। अब ये वाला Z कैसे लिखा जाएगा? सिंपल है, ऐसे एकदम ऐसे पॉइंट बनाया जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे, यानी ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर बन के फिर लूप आएगा, दैट इज Z। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज Z, दिस इज Z, दिस इज स्मॉल z, ओके, दिस इज स्मॉल z। अब देखो यहाँ पे मेरी गलती हो गई है मेरे लिखते वक्त, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा लाइन से ऊपर, जैसे आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल है, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। सो आपको गलती भी पता चल गई कि Z में क्या होती है। अब मैं क्यों सिखा रही थी ये चीज़, वो भी मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसा Z पे क्यों दोनों चीज़ें सीखने की कह रही थी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ R Z, और दूसरा मैंने लिखा है O Z। अब देख रहे हैं, आप दोनों में फ़र्क देख रहे हैं? यहाँ पे आपके दोनों Z काम आ रहे हैं, ये वाला Z यानी कर्व वाला Z भी आपको काम आ रहा है, और ये वाला Z जो O के साथ लिखा गया है, तो ये वाला भी काम आ रहा है कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी करने के लिए अभी हम लोग ये दोनों चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो दिस इज़, क्योंकि जब R से उसको ज्वाइन करना पड़े ना, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा लेटर जो यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये कर्व ही बनना है, और जब यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ आएगा जहाँ ऊपर से ज्वाइन करना है तो वो इस तरह से एकदम तीखा शेप वाला बैठेगा। तो इसलिए दोनों आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वापस एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर यहीं पे सिखा देती हूँ। चलो, दिस इज़ R एंड दिस इज़ Z एंड दिस इज़ O एंड दिस इज़ Z। तो ये कंटिन्यूटी मैंने आपको सिखा दी कि भाई इस तरह से कंटिन्यूटी होती है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल, हैं? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, गुड। प्रैक्टिस बहुत करनी है इन सभी लेटर्स की, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अब मैं कुछ जो हमने अभी सीखे हैं उन लेटर्स को साथ में लिखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि है, हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले J, G, Y, Z, और फिर मैं डॉट लगा रही हूँ। ये जो हम लिख रहे हैं ना इस तरह से, ये कंटिन्यूटी सिखा रही हूँ मैं आपको। अगर आपको एक साथ ये बहुत हार्ड लगता है तो पहले आप सिर्फ इन 2 वर्ड्स J और G का प्रैक्टिस करिए। J और G का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आप J, G और Y का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट में J, G, W और Z ये प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट? तो ये ऐसे 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स को बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा आपका हाथ फ्लो में बैठने लगेगा, बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। ओके?